नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। पुणे में एक युवती ने प्रेम प्रसंग के चलते डिप्रेशन से तंग आकर 15वीं मंजिल से कूद कर दी अपनी जान। युवती ने सहेली को भेजा था 42 मिनट का वॉइस नोट। इसके आधार पर पुलिस ने लड़की के प्रेमी को किया गिरफ्तार। पालघर जिले में विवाद के बाद अपने गर्लफ्रेंड की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने 32 साल के एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। आरोपी ने जिस गर्लफ्रेंड के लिए पत्नी को छोड़ा था उसी की कर दी हत्या। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सुर्खियों में है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। मुंबई की मीठी नदी की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले से जुड़ा है यह भ्रष्टाचार। प्रदेश सरकार ने आर्थिक अपराध शाखा के एसआईटी को मामले की जांच की सौंपी जिम्मेदारी। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा उन्होंने बना दिया ईसी का तमाशा, उन्होंने देश का किया नुकसान, उसके लिए उन्हें इतिहास नहीं करेगा कभी माफ। यूबीटी सांसद संजय राउत ने शिंदे गुट और सीएम फडणवीस द्वारा कुंभ स्नान पर दिया विवादित बयान। कहा इन सभी को देना चाहिए पवित्र साबुन, ये लोग कितने भी पाप धोले इनका पाप नहीं धुलेगा, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के पाप नहीं धुलते। महाराष्ट्र में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के मुद्दे पर बीजेपी हुई आक्रामक। किरीट सोमैया ने भांडुप के सोनापुर खंड में एक मस्जिद के शोर के संबंध में पुलिस थाने में शिकायत कराई दर्ज। मुंबई महानगर निगम की ओर से होटलों, रेस्टोरेंट और ढाबों में तंदूर कोयला भट्टियों पर लगाया गया प्रतिबंध। हाई कोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी ने दुकान मालिकों को भेजा नोटिस। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने दिया बड़ा बयान। कहा भारत को बदलनी चाहिए अपनी मानसिकता, चीन है भारत का दुश्मन, छोड़नी होगी यह धारणा। यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को कोर्ट से मिली राहत, उनकी नहीं होगी गिरफ्तारी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने लगाई जमकर फटकार। कहा गंदी है मानसिकता, जब्त किए उनके पासपोर्ट। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लिया गया बड़ा निर्णय। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किया गया नियुक्त। ज्ञानेश कुमार बुधवार यानी 19 फरवरी से मुख्य चुनाव आयुक्त की संभालेंगे जिम्मेदारी। गोरखपुर से मुंबई जा रही काशी एक्सप्रेस में बम होने की सूचना से मचा हड़कंप। सूचना मिलने के बाद ट्रेन को ओडिहार जंक्शन पर रोका गया। बम स्क्वाड की टीम ने ली ट्रेन की तलाशी, हालांकि ट्रेन में नहीं मिला कुछ भी संदिग्ध। बनारस से मुंबई जाने वाली कामायनी एक्सप्रेस में बम की सूचना मिलने से मचा हड़कंप। ट्रेन को मध्य प्रदेश के बीना स्टेशन पर रोका गया। बीना पुलिस की तरफ से ट्रेन में सर्चिंग काम है जारी। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में कथित आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के मामले में मिशेल को दी जमानत। राजस्थान के दौसा में हुआ एक बड़ा सड़क हादसा, जहां खड़े ट्रक से टकराई एक कार। हादसे में 5 लोगों की हुई मौत और 3 अन्य हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पटपगंज से बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने आप नेता मनीष सिसोदिया पर लगाया बड़ा आरोप। कहा मनीष सिसोदिया ने किया विधायक कार्यालय से एसी, टीवी, टेबल, चेयर और पंखा चोरी। विधायक ने कहा वह इस मामले में सिसोदिया को भेजेंगे कानूनी नोटिस। डेल्टा एयरलाइंस का एक विमान कनाडा के टोरंटो हवाई अड्डे पर हादसे का हुआ शिकार। हादसे का फोटोज और वीडियोज आया सामने। लैंडिंग के वक्त हुआ यह हादसा। यूपी विधानसभा बजट सत्र में भाषा को लेकर हुआ जमकर हंगामा और विवाद। सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा प्रहार। कहा समाजवादी पार्टी को अवधी भोजपुरी से है नफरत, उर्दू की करते हैं वकालत। दिल्ली में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया हुई तेज। रामलीला मैदान में चल रही तैयारियों का बीजेपी नेता ने लिया जायजा। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक। 20 फरवरी की सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। नई दिल्ली रेलवे हादसे पर बड़ा अपडेट आया सामने। आरपीएफ की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। आखिरी मौके पर ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने के कारण मची थी भगदड़। हादसे में 20 लोगों की हुई थी मौत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे को लेकर कांग्रेस के निशाने पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, यूथ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में किया प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान रेल मंत्री के इस्तीफे की उठी मांग। पटना में पुलिस और बदमाशों के बीच हुआ मुठभेड़। पटना एसटीएफ ने की बदमाशों की घेराबंदी। घर में घुस गए थे 4 अपराधी। पुलिस ने पूरे घर और इलाके को घेरा। इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की गई तैनात।
विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की फिल्म छावा 4 दिन में बनी बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म। पुष्पा 2 को पछाड़कर बनाया नया रिकॉर्ड। सीएसआर घोटाले में ईडी आज पूरे केरल में कर रही है छापेमारी। अनंतु कृष्णन से पैसे प्राप्त करने वाली संस्थाओं, ट्रस्टों और व्यक्तियों की ली जा रही है तलाशी, ताकि गरीब लोगों से एकत्रित अपराध की आय का लगाया जा सके पता। दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का बदल गया समय, जिस पर आपके दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल रॉय ने कसा तंज। कहा, बारात है तैयार, मंडप भी है तैयार, लेकिन दूल्हा होगा कौन यह बीजेपी अभी तक नहीं कर पाई तय। यूक्रेन में युद्ध खत्म होने के लिए रूस और अमेरिका के बीच शुरू हुई वार्ता। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच हुई बातचीत। यूक्रेन की तरफ से नहीं हुआ कोई प्रतिनिधि शामिल। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।